अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज कमेटी ऑफ इंडिया का सर्कुलर नंबर 27 के बाद अभी कोई सर्कुलर नहीं आया है और वो सर्कुलर था जो वेटिंग लिस्ट के आदमीन हज हैं उनके लिए जो लास्ट डेट थी 23 दिसंबर, उसको बढ़ाकर 31 यानी कि आज 31 जनवरी कर दी गई थी। 23 जनवरी से 31 जनवरी कर दी गई थी 2025 और उसके बाद अभी कोई सर्कुलर नहीं आया है। कहने का मतलब ये है कि अब 2 किस्त जमा होने के बाद अब आपकी तीसरी किस्त बचती है और तीसरी किस्त का अभी जैसे हमने पहले वीडियो में बता चुके हैं, तीसरी किस्त का अभी कोई जिक्र नहीं है और अभी इस महीने तीसरी किस्त आना भी नामुमकिन लगती है क्योंकि अभी टेंडर्स चल रहे हैं, इंश्योरेंस टेंडर्स चल रहे हैं और एयरलाइंस हैं उनसे बातचीत चल रही है और उधर सऊदी अरबिया में जो बिल्डिंग्स हैं उनका काम चल रहा है। मौलिम का जो पूरा हज के जो 5 दिन होते हैं उसका जो खर्चा है उसका पूरा वो चल रहा है, पूरा इंतजामात। उसके बाद क्लियर होगा कि तीसरी किस्त आपकी कितनी होती है। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि इस बार हज का खर्च कितना होगा, तो ये मान के चलिए इस बार का खर्च पिछले साल के हज के खर्च से कुछ बढ़ सकता है। इस बार घटने के इम्कान बहुत कम है। उसकी 2 बड़ी वजह हैं। नंबर 1 कि इस बार जो डॉलर का रेट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है और 86 रुपये का $1 हो गया है, जो पिछले सालों में 82 और 80 के बीच में चल रहा था। वो बहुत तेज़ी से डॉलर का रेट बढ़ा है। इस वजह से डॉलर के रेट बढ़ने से इंटरनेशनल मार्केट में खास करके रियाल के रेट भी बढ़ गए हैं और इस वजह से जो सऊदी अरबिया में जो खर्चा होता है, हाजियों के ऊपर जो खर्चा आता है और एयरलाइंस का जो खर्चा होता है वो भी बढ़ेगा। तो जो हम इम्कान कर रहे थे कि पिछली साल के बराबर खर्चा आएगा, कुछ कटल किया जा रहा है। हज कमेटी ऑफ इंडिया भी को अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि कम से कम खर्चे में आदमी ने हज को हज कराया जाए, लेकिन इस बार थोड़ा सा बढ़ सकता है। वो 5% बढ़े, 10% बढ़े, ये कहाँ तक जाकर रुकता है तो उसको नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये मान के जो पिछली बार खर्चा आया था उससे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। सिर्फ जो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर के रेट बढ़ने से, हमारे रुपए के रेट डाउन होने से खर्चा बढ़ सकता है और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा खर्चा बर्डन नहीं पड़ रहा है। तो और कोशिश ये की जा रही है कि आपको जो वहाँ पर होटल दिए जाएं और वहाँ पर जो बसेस दिए जाएं वो भी अच्छी क्वालिटी की हों। तो होटल्स में पिछले साल में कुछ शिकायतें आती थीं, उसको भी मद्देनज़र रखा जा रहा है और बात की जा रही है कि होटल्स में अच्छे इंतजाम हों और बसेस जो लगाई जाएं उसमें इंडियन ड्राइवर हों। तो इस पर भी बात चल रही है। तो इसलिए आप ये मान के चलिए जो पिछला साल का जो आपका खर्च था कहीं 3,25,000 से लेकर 4.25 लाख के बीच में था। अलग अलग एम्बार्केशन पॉइंट्स है जहाँ जहाँ से फ़्लाइट जाती हैं हज की, तो वहाँ पर जो है थोड़ा सा आप अपने एरिया का देख लें कि आपके एम्बार्केशन पॉइंट कहाँ है, कहाँ से आपकी फ़्लाइट होगी और वहाँ का पिछले साल खर्च कितना था। ये सब वो वेबसाइट पर हज कमेटी की मिल जाएगा आपका और हम भी बताते रहते हैं। पिछले हमारी वीडियो को देख सकते हैं आप, तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि उससे 10% के आसपास आप अपना खर्चा इस बार का मान के चलिए। और वहाँ पर जो खर्चा होता है आपका मान के चलिए 2,000 से लेकर और 2,500 के आसपास सऊदी रियाल आप वहाँ खर्च करते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया से जो जाते हैं तो अजीज़िया में आपका खाना बनाना होता है, बाहर से कुछ लाना होता है और मदीने में तो 8 दिन में आपका पूरा खाना ही आप बाहर से खाते हैं, नाश्ता भी वहीं बाहर से करते हैं और कुछ जो ज़ियारत के लिए आप जाते हैं वहाँ का खर्चा, कुछ आप शॉपिंग करते हैं। तो मान के चलिए आपको 2500 रियाल आपके पास सऊदी रियाल होने चाहिए, उसका इंतज़ाम रखिए। और ये जो खर्चा होगा आपका, अब ये करीब आप 2.25 लाख रुपए जमा कर चुके हैं, तो आगे आप 1 लाख के आसपास और जमा कर सकते हैं। तो ये आप एक सरसरी हमने एक आपको अंदाज़ा दिया है ताकि आपको अपने इंतज़ाम करने में आसानी हो। और जहाँ तक पासपोर्ट का सवाल है, कुछ क्वारीज ये आ रही हैं कि हमें पासपोर्ट कब जमा करना होगा हज कमेटी ऑफ इंडिया में। तो पासपोर्ट के लिए अभी कोई डेट नहीं आई है
आप अपने स्टेट हज कमेटी के ऑफिस में जो पासपोर्ट जमा करेंगे उसकी बाकायदे हज कमेटी ऑफ इंडिया से एक सर्कुलर आएगा और आपके पास मैसेज भी आएगा और हम लोग भी बताएंगे, तभी आपको पासपोर्ट जमा करने के लिए, ओरिजिनल पासपोर्ट जमा करने के लिए कहा जाएगा। अभी आपको नहीं करना है। कुछ स्टेट्स के लिए बात चल रही है, जिसमें दिल्ली, मुंबई और गुजरात के बारे में है कि और बिहार की वहाँ के जमा करने की बात चल रही है, लेकिन अभी सर्कुलर नहीं आया है। जैसे सर्कुलर आएगा फौरन हम आपको बताएंगे। तो इस तरह की जानकारी हम लगातार आपको देते रहेंगे। वीडियो से हमारे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम सही जानकारी आपको वक्त पर देते रहें। शुक्रिया।